नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि सागर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, सभी के परिवारों से जुड़ा हुआ है और खास तौर से हमारे परिवारों की स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, बच्चियों से जुड़ा हुआ है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स देखते हैं और खबरें सुनने के लिए मिलती हैं धर्मांतरण की, या फिर कोई मुस्लिम युवक जिसने अपना नाम बदल लिया और अपनी बच्ची को प्रेम के जाल में फंसा लिया और काफी समय बाद तक वो उसको ब्लैकमेल करता रहा, उसका शारीरिक शोषण करता रहा और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रीजन क्या है? सिर्फ उसने नाम बदला, हाथ में कलावा पहन लिया। क्या यही काफी है अपनी पहचान छिपाने के लिए? कैसे आपके परिवार की बच्चियां ये जानेंगी, पहचानेंगी कि वो वाकई हिंदू है या दूसरे संप्रदाय का है या कुछ और है, कहीं वो बहरूपिया है? वो अपने आप को शोषण से कैसे बचाएंगे? इसी पे बातचीत कर रहे हैं महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज से। आप दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर के महंत भी हैं, बहुत सारे अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, संतों के प्रवक्ता हैं और लोगों को शिक्षित करते हैं, वेदशाला भी चलाते हैं। महाराज, ये समाज के ये किस तरफ जा रहा है कि हिंदू लड़कियां शिकार हो रही हैं, और ये क्या मानसिकता है? मतलब कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए कि विशेष रूप से आज के समय में मान लीजिए कि कोई भी लड़का है, कोई कलावा वगैरह बांध लेता है, कुछ अपना नाम भी हिंदू रख लेते हैं। जी तो कभी भी जब ऐसे कहीं स्कूल में मिलते हैं, कभी कहीं पढ़ाई में, जी किसी जगह एक जगह सर्विस करते हैं, नौकरी जी है, या कोई भी रास्ते में कहीं बस में कहीं भी परिचय वगैरह हो गया है, जी तो पहले कभी भी जो अपने परिवार के लड़की है वो हमेशा से जी दिन भर में किस किस से मिले उनको बताना चाहिए माता पिता को कि भाई जी मैं इससे मिली हूँ, ये बात हुई है। जी और एक होता है कि भाई जो है माँ बाप हमेशा से बच्चों के मतलब जो है उनका संरक्षण करते हैं, उनका जीवन को पूरा अपने जीवन को बलिदान देकर उनको जो है पूरा पालते पोसते हैं। जी तो उनको भी शाम को आने के समय में एक बार उनका मोबाइल को भी चेक करना चाहिए जी कि कौन सा मैसेज आया दिन भर, कौन सा नहीं आया है। जी और ऐसा होता है कि आप आजकल आप ऐप भी ऐसे है जी कि उसने कोई मान लीजिए कि कुछ मिटा दिया है, हम्म। कोई तो अब रीड संदेश कर वगैरह, सकते हैं, तो हाँ, वो री री वापस भी उसको वो आ रिकवर हो जाता जाता है। हैं, वापस भी आ जाता है। ऐसी-ऐसी ऐप है आजकल, वो डाउनलोड करने से वो हो जाता है। और अपने में भी बहुत से आजकल लाइव लोकेशन भी ऐसा सिस्टम है कि हम्म। कोई आपका लाइव लोकेशन उनका रख लेंगे आप, तो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा बच्चा नहीं जा रहा है, वो हम्म। भी आपका सारा चीज़ आपके जी, ये पता चलता रहेगा। मतलब पता रहेगा, ध्यान में रहेगा। और दूसरा है कि जब कोई लड़की किसी लड़के से इस तरह प्रभावित हो जाती है, जी तो उसको सबसे पहले अपना किसी भी तरह से कोई कितना भी प्रभाव है, शारीरिक संबंध न बनाकर उसको जो है, पहले ही उसको बोलना चाहिए भाई लड़के के माँ-बाप से मिलवाओ, जी कि लड़के के माँ-बाप कैसे हैं। हम्म। फिर बोलना भाई आपके कोई मामा है उनसे मिलाओ, जी कोई बहन है उससे मिलाओ। तो 2-3 परिवारों से मिलाएगा तो उसके बारे में असलियत पता चल जाएगी कि ये क्या है। जी उनके व्यवहार से पता लग जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कुछ हम्म। ऐसे होते हैं कि कोई नकली भी मिलाने लगे, जी तो जी माँ-बाप से मिलेगा, हर एक कुछ नकली नहीं बना सकता है। जी जी तो इस तरह से जो है वो मतलब उसको लड़की को भी ये समझना चाहिए। ये भी है। दूसरा जो हमारी समझ में आता है महाराज जी जी। कि जो अपने यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जी। उनको हम अपनी धर्म और संस्कृति का ज्ञान कराएं, हम उनको वेदों के बारे में बताएं। यदि आपकी बच्ची से कोई भी ऐसा युवक मिलता है तो वो उसको टेस्ट कर सकती है, इसको हिंदू धर्म के बारे में कितना याद है, हनुमान चालीसा पढ़ता नहीं पढ़ता, दुर्गा चालीसा या दुर्गा हाँ, सप्तशती या गायत्री मंत्र या इस तरह की चीजें हैं। ये बिल्कुल। तो उससे एक उसकी टेस्टिंग हो सकती है, वाकई वो हिंदू है या कुछ और है। ये भी नहीं एक तरीका हो सकता है क्या? उसको ऐसा है कि भाई मान लीजिए कि सबसे बड़ा उनका टेस्ट ये है कि उसको जो है बोले गौमूत्र, हम्म। बोले हमारे यहाँ मतलब पवित्र माना जाता है, जी गौमूत्र बोले इसको पिलाओ। जी तो कभी मुसलमानों को कितना भी होगा, हम्म। कभी गौमूत्र नहीं पिएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कही है ना? आपने। ये हाँ, अगर परीक्षण करना है कि वाकई हिंदू है या कुछ और है तो उसको हाँ, गौमूत्र जरूर दीजिए हाँ, पी। उसको गौमूत्र दीजिए। हम्म। और दूसरा ये है कि मान लीजिए कि आपका कोई मतलब लड़की ऐसी कोई प्रभावित हो जाती है, जी तो जो कोई भी मुसलमान हम्म। जो लड़का है, तो ये उसको एक तरह से इस दृष्टि से भी कि भाई वो जो है उनका जो मैं परिवार का बात किया, जी 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 परिवार से भी मिलाने से भी जी उससे पता चल जाता है। बहुत सी चीज़ों का मतलब हमें जानकारी मिल जाएगी। पूरी जानकारी लें। हाँ, हाँ, हम उनकी सिर्फ फेसबुक या सोशल मीडिया की प्रोफाइल से इम्प्रेस ना हो, हम सिर्फ नहीं, उनकी नहीं, एक सोशल पर्सनालिटी से जैसे इम्प्रेस ना देखिए हो। कि फ़ेसबुक का तो ऐसा होता है कि जो लड़के होते हैं वो भी लड़की के नाम से हम्म। बना लेते हैं, लड़की का फ़ोटो लगा देते हैं।
मतलब प्रभावित करने के लिए। जी, तो इसमें तो बहुत सी फ्रॉडगिरी वो चलती रहती है। तो मान लीजिए कि व्हाट्सएप वगैरह भी है, और जी, ये कि कंप्यूटर वगैरह भी, जी, कंप्यूटर में जी, बच्चे पढ़ते हैं, नेट वगैरह देखते हैं। जी। तो नेट पर भी क्या है कि बच्चे ने दिन भर क्या देखा है, हुँ, तो हुँ। माँ-बाप का कर्तव्य, माँ-बाप को चेक करना चाहिए। उसकी क्या हिस्ट्री ज़रूर चेक हाँ, करें। हिस्ट्री पूरी चेक, अच्छा क्या माँ-बाप क्या होता है कि माँ-बाप को पता भी चल जाता है कि भाई ये इस लड़के से मिल रहे हैं, हुँ। तो भी नज़रअंदाज़ी कर लो, भाई बच्चा आजकल कुछ कर ना ले। जी, जी, उनको जी। एक डर मन में एक ऐसा। एक बैठ गया माँ-बाप हाँ, का मुँह हाँ, बना। वो जब बच्चा कहेगा जी ऐसा है कि हुँ, मम्मी मैं आज 1 दिन के लिए, लड़की बोलेगी मैं 1 दिन के लिए हुँ, मैं अपने दोस्तों से, मैं लड़की लड़की दोस्त है, हुँ, हुँ, उनसे हुँ, मिलना चाहती हूँ। हुँ, तो बोले आप भी जो है मेरे साथ चलो, हुँ, मैं खुला जो ओपन रेस्टोरेंट है, हुँ, हुँ। उसमें जाएँगे, जो शीशे में दिखाई देगा, जी, है ना जी। जी? आप गाड़ी में बाहर बैठा रहना। हुँ, तो वो मतलब क्या बकवास कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसको कम से कम माँ ने जन्म दिया है, तो साथ जाने में क्या है? मतलब भाई हम भी हुँ, बैठेंगे, हुँ। बात करो अपनी लड़कियों से करो, चाहे लड़के से करो, सही हम बात साथ है। बैठेंगे। हम है फ्रीडम ना? दे रहे हैं, हमारी हाँ, नज़रों सामने तो रहिए, आजकल क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी कि रहेगी। वो बोले शीशा खुला है, आप हुँ, शीशे से बाहर दिखते रहना, मम्मी हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ, इस तरह से जो है माँ-बाप को भगा लेते हैं बच्चे, हुँ, हैं? माँ-बाप साथ भी जाते हैं, हुँ, गाड़ी में बैठे भी रहते हैं, हुँ। और भी बहुत जगह कांड हो जाता जी। है ना जी? समझ ही नहीं पाते हैं, बच्चे हैं? बहुत स्मार्ट हैं, तेज़ हैं हाँ, और कि वो वो माँ-बाप को बरगला देते हैं, हाँ, मिसगाइड कर भगा देते देते हैं हैं। और जी, जी। बहका लेते हैं, जिसकी वजह से इस तरह घटनाएँ घट रही हैं। और हमने जैसे बहुत आपने बोला कि भाई हुँ, धर्म का बात, तो जी। ये होता है कि देखिए, आजकल क्या है कि हनुमान चालीसा कोई भी याद कर सकता हुँ, हुँ। हैं? हनुमान चालीसा इसको याद कर सकता है। और मान लीजिए कि कोई गायत्री मंत्र जो वो भी जी, याद कर सकता है, और उसको जो है, तो इसमें ये कि उसको बोलना चाहिए कि मान लीजिए कि भारत के जो हमारे हिंदू धर्म को हिंदू बोलता है, जी, तो बोले हमारे जो है धाम कितने हैं? जी। धाम धाम। जो है कितने हैं? जी, उसको पूछना चाहिए लड़के को, धाम कितने हैं? जी, तो धाम जो है वो बताएगा भाई 4 धाम, कौन से धाम है जी, ना जी? तो ये है। फिर बोलना चाहिए कि शपथपुरी, जी, जो शपथपुरी हमारे इतिहास में जी। लिखा हुआ है, हुँ, तो वो कौन-सी है ना जी? तो ऐसे, और कोई भी है कि मैं मान लीजिए कि ऐसा होता है कि जो भी हिंदू घर में जन्म होता है किसी भी बच्चे का वगैरह ये है, तो उसको जो है बहुत सी चीज़ों को, मतलब मान लीजिए वो शास्त्र जानता भी नहीं है, कोई श्लोक जानता भी नहीं है, कुछ भी चीज़ है, तो भी उसका व्यवहार में, उसका जो है कल्चर में हैं, तो उसमें ये इसको बोलना चाहिए कि भाई बोले हमारे यहाँ भी भाई-बहन में रिश्तेदारी हो जाती है, ऐसा हुँ। मतलब अपने आप से बोलना चाहिए। जो वो सामने बोलेगा ये हमारे में भी हो जाती है, तो समझो पक्का मुसलमान जी, जी, जी। है ना जी? हैं? तो ऐसी बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं कि जो आपने आज जानना चाहे तो वो जान सकता है। हुँ। क्योंकि कोई ये और बोलते हैं ये सब कुछ जो आप बता रहे हैं, ये सब सुरक्षा की दृष्टि हाँ, से है। सुरक्षा दृष्टि से जी, है ना जी? अगर आप अच्छा और सुखद जीवन जीना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं अभी देखिए दिल्ली हुँ, में, बम्बई में कितनी, मतलब आप बोलते हो गाज़ियाबाद में, जी, पूरे देश में कितनी घटना हो रही है। जी। तो छोटे-छोटे बच्चियों को भगा कर कितने बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। है ना जी? तो ये लाशों जो को ये टुकड़े-टुकड़े हाँ, कर दिया टुकड़े, गया है। तो ये तो क्रूर होता है, हिंदू के तो ऐसा भाव होता ही नहीं है। जी, ये जी, तो जी। क्रूर होते हैं इसको, है ना जी? जी। तो इसको जो है कभी भी बोले जो ऐसा है भाई, मैं तो बोले जो है सूअर का मांस भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। हुँ। तुम भी बोले मेरे प्यारे खातिर एक टुकड़ा खा के दिखाओ, हुँ, 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 हुँ। तो पता लग जाएगा आपको, जी। है ना जी? तो इस तरह की जानकारी होनी हाँ, चाहिए, माँ-बाप बताएँ और अपनी बच्चियों को सुरक्षित शिक्षित करें, जिससे हाँ। कि आपकी बच्चियाँ सुरक्षित रहें। जब तक जानकारी नहीं होगी कि अपने आप को बचाना कैसे है और सामने वाले को जानना कैसे है कि वो क्या है, कौन है, किस तरह का बहरूपिया है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी से प्रभावित हो जाएँ और आप जीवन में ऐसे संकट में फँस जाएँ, जहाँ पर सिर्फ जीने और मरने वाली सिचुएशन पैदा हो जाए। अभी देखिए कि माँ-बाप को तो जानकारी होता है, हुँ, बच्चों को भी जानकारी होती है, और बच्चों को ऐसी बात नहीं है, आजकल इतने तेज़ बच्चे थोड़ा देर में बातचीत हो जाती है, पता लग जाता है। जी। परंतु फिर भी वो उसके जो है प्यार में इतना, मतलब जो है अंधे हो जाते हैं, और एक दिन प्यार नहीं होता है, वो तो केवल जो है वासना होती है, अट्रैक्शन होती है एक और वो तरह नफ़रत है, और वो एक तरह से धीरे-धीरे, हुँ, एक तरह से जो स्लीप पॉइज़न बोलते हैं ना अभी, हुँ, स्लो धीमा पॉइज़न ज़हर हुँ, हैं? हुँ, धीमा ज़हर देके उनको मारना चाह रहे हैं। जी। तो इस तरह से इन तो लोगों को जो समझना हमें जो समझ में आ रहा है कि जिस तरह की घटनाएँ घट रही हैं कि हिंदू जो लड़कियाँ हैं यानी हमारे समाज की स्त्रियाँ जी, जी। जो जननी है एक तरीके जी, से, जी। जो संस्कृति की भी पोषक है, हमारे धर्म की भी पोषक है, हमारे जी। जो कि हिंदू समाज है, जाति है, उसकी जो जननी है, वो निशाने पर है, उसको हाँ, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि हमारी नस्ल बदल जाए, इस हाँ। तरह की कोशिश है। इससे आपको बचाना होगा, इसके लिए शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। आप जो सेल्फ डिफेंस देख रहे हो, अलग चीज़ है, लेकिन ये जो अब हो रहा है, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सोचने में मजबूर कर देती हैं कि लड़कियों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे
अभी एक खबर है जिसने सोचने मजबूर कर दिया, एक लड़की ने घर से 2.5 लाख रुपए दे दिए धीरे धीरे उस लड़के को ब्लैकमेल होकर। एक लड़का जो है दूसरे शहर से आता है, वो उसको शिकार निशाना बना लेता है। अभी गाजियाबाद से एक बार ऐसी खबर आई थी, कभी दिल्ली से आती है, कभी मुंबई से आती है, कभी लखनऊ से आती है, हर शहर से कुछ ना कुछ छोटा छोटा आ रहा है। तो ये सोचने में मजबूर करता है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है और हमें अपने परिवार की स्त्रियों की रक्षा कैसे करनी है। इसके लिए जागरूक कीजिए, उन्हें शिक्षित कीजिए, समझाइए, बताइए कि कैसे अपने आपको बचाना है, कैसे अपना जीवन बचाना है, सुरक्षित रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया, समझाया कि कैसे वो बचा सकती हैं अपने आप को स्त्रियां। देखते रहिए आप दृष्टि सागर।